हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। हमारा क्लास नंबर आज क्या है? लेक्चर नंबर 5। हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं 500 सीरीज की। उसके आगे चलते हैं। हमारा कितना हुआ था? 65 क्वेश्चन हो गया है ना दोस्तों। आज हम लोग चलते हैं उसके आगे। तो क्या करिए, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 66। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देखिए, चुंबकशीलता क्या दोस्तों? चुंबकशीलता का उल्टा क्या होगा? क्लियर दोस्तों? चुंबकशीलता का उल्टा क्या होगा? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है चालकत्व, बी ऑप्शन दिया है ससप्टेंस और सी ऑप्शन दिया है प्रतिस्तंभ, डी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों विद्युतशीलता। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा होगा? अगर चुंबकशीलता की बात करें तो परमेबिलिटी की बात कर रहा है। तो परमेबिलिटी का जो हमारा उल्टा होता है वो क्या होता है? परमेबिलिटी का उल्टा हमारा क्या होता है दोस्तों? रिलेक्टिविटी, या फिर उसको हिंदी में कह सकते हैं प्रतिस्तंभ। क्लियर दोस्तों? क्या कहते हैं उसको? प्रतिस्तंभ, या इंग्लिश में बोलते हैं रिलेक्टिविटी, और चुंबकशीलता को बोलते हैं परमेबिलिटी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? ओके, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन नंबर एकदम बेहतरीन सा सरल सा क्वेश्चन है। आप लोग सभी का इस पे आंसर आना चाहिए। दिया है E बराबर माइनस d∅/dt में ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? क्लियर दोस्तों? तो डी बराबर माइनस एन डी फाइव, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा? तो इन्होंने दिया है पहला एम्पियर का नियम, बी दिया हुआ है फैराडे का नियम, और सी दिया हुआ है कूलाम का नियम, और डी दिया हुआ है जो किसका नियम? डी ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है लेंज का नियम। लेंज का नियम। तो दोस्तों बताइए इसमें ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? तो आप लोग बताओगे लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। तो लेंज का नियम क्या है? किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। और लेंज का नियम किस पे काम करता है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन नंबर 68 दिया है शैथिल्य हानियां निर्भर करती हैं। शैथिल्य हानियां निर्भर करती हैं। तो पहला दिया है आवृत्ति पर, बी ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टता पर, और सी ऑप्शन दिया हुआ है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है नोटा। इनमें से किसी पे नहीं।
तो आप लोग सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। दोस्तों आप लोग जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें कि कौन सा सही होगा, बताइए आप लोग। तो दोस्तों कौन सा सही होगा, वोल्टेज भी निर्भर करती है और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करती है। तो हमारा दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को यार शेयर कर दीजिए एक बार। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे जब वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं। क्लियर दोस्तों। और चुंबकन तीव्रता I, चुंबकन बल H के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्लक्स घनत्व, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है ससेप्टिबिलिटी और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या दिया है दोस्तों, सापेक्ष चुंबकशीलता। और डी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, तो जो हमारा I और H का अनुपात होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है ना। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल H का जो अनुपात होता है दोस्तों क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है वैद्युत इनर्शिया किसमें होती है, वैद्युत इनर्शिया किसमें होती है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया है R में, बी ऑप्शन दे दिया है L में, सी ऑप्शन दे दिया है C में और डी ऑप्शन दे दिया सभी में। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए कि जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होती है वो किस में होती है। तो जैसे हम लोग साइंस में बात करते हैं वहाँ पे जब इनर्शिया की बात करते हैं तो दोस्तों किस में पाया जाता है, m द्रव्यमान में पाया जाता है। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिकल परिपथ की बात करें और इसमें इनर्शिया की जब बात होती है तो इसमें इलेक्ट्रिकल परिपथ में किस में पाया जाता है दोस्तों, L। जैसे हमारा साइंस में द्रव्यमान m होता है उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रिकल परिपथ में उसके समान कौन काम करता है, L काम करता है। तो इनर्शिया किस में पाई जाती है दोस्तों, L में पाई जाती है, इंडक्टर में पाई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व। क्लियर दोस्तों। तो किस में पाई जाती है, L में पाई जाती है क्या, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे साइंस में हो चाहे इलेक्ट्रिकल परिपथ में। इलेक्ट्रिकल परिपथ में इनर्शिया किसका यहाँ पे विरोध करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर दिया है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है सोना, बी ऑप्शन इन्होंने दिया है तांबा, सी ऑप्शन दिया है बिस्मथ और डी ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, क्रोमियम। तो दोस्तों आप लोग बताइए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है इसमें। तो इसमें हमारा जो बिस्मथ होता है ये क्या होता है दोस्तों, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्लियर।
फेरोमैग्नेटिक का एंटी जो होता है वो कौन होता है, बिस्मथ होता है। क्लियर, तो हमारा हो गया 71 क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, दिया है कि युग्मन गुणांक, अगर दो कॉइल है उनके बीच जो युग्मन गुणांक का मान होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, लिया है निम्न में से कौन युग्मन गुणांक निम्न में से कौन युग्मन गुणांक का सही मान है। किसके लिए सही मान है, प्रेरक के लिए। दोस्तों आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्मन गुणांक यहाँ पे लिख दो, युग्मन गुणांक का सही मान है प्रेरक के लिए। तो इन्होंने पहला जो दिया है वो दे दिया है 1.414, बी दे दिया है 0.9, और जो सी ऑप्शन हमारा दे दिया है 1.732, और डी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है 17.82। तो बताइए आप लोग, जो कपलिंग फैक्टर होता है हमारा दो प्रेरक के लिए, तो उसमें उसका मान कितना होता है ना। प्रेरकों के लिए हमारा जो युग्मन गुणांक का मान होता है कितना होता है, तो हमने आपको बताया हुआ कितना होता है दोस्तों, 1 से कम होता है। जो भी 1 से वैल्यू कम होगी वो सारे का होते हैं कपलिंग फैक्टर के लिए मान हो सकते हैं। तो इसमें देख रहे हो खाली चाहे ए देखो, चाहे सी देखो, चाहे डी देखोगे, सबका मान क्या है, 1 से अधिक है। तो हमारा एक बी ऑप्शन है जिसका मान क्या है, 1 से कम दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर दोस्तों, चलिए ठीक है। चल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सभी को बताना है। दिया है हिस्टेरिसिस वक्र का क्षेत्रफल क्या मापता है। क्लियर दोस्तों, जो हिस्टेरिसिस वक्र आता है, जो हमारा ऐसे बन के आता नहीं है, एक जो भी ऐसे बनता है ना, तो आपको ऐसे करके यही तो बनता है। तो ये क्या मापता है पूछ रहा है, ये जो क्षेत्रफल बना हुआ है ये क्या मापता है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है 4। इन्होंने दिया है पहला चुंबकीय फ्लक्स, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है परमियंस, और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है एमएमएफ, और डी ऑप्शन दिया है ऊर्जा हानि प्रति चक्र। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जो हिस्टेरिसिस का क्षेत्रफल वक्र आता है, वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या दिखाता है। तो दोस्तों दिखाता है ऊर्जा हानि प्रति साइकिल ना, एनर्जी लॉस पर साइकिल। ऊर्जा हानि पर चक्र में कितनी एनर्जी का लॉस होगा उसको प्रदर्शित करता है कौन, हिस्टेरिसिस वक्र। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 एकदम बहुत अच्छा है। जैसे चालकता प्रतिरोध के समान है, उसी प्रकार परमियंस किसके समान होगा। क्लियर दोस्तों, जैसे कह रहा कि जैसे चालकता जो होती है प्रतिरोध के समान अगर मान लिया जाए है, तो उसी प्रकार परमियंस किसके समान होगा। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है
प्रेरकत्व, बी ऑप्शन दिया है प्रतिस्तंभ, सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है धारिता, और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है संधारित प्रतिघात, धारिता प्रतिघात। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे चालकता प्रतिरोध, जैसे चालकता क्या है, जो क्या करती है, किसी कंडक्टर में धारा प्रवाह में सहायक होती है, तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी प्रकार परमियंस क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में परमियंस किसी चुंबकीय परिपथ का वह गुण होता है जो उसमें फ्लक्स प्रवाह में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार उसका विरोध करने वाला कौन सा होगा, तो चुंबक में तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है जो फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो दोस्तों कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा प्रतिस्तंभ। आपको समझ में आया कि नहीं, इसको तुलना करना है, जैसे उसका पहला दिया है उसी के अनुसार इसको भी बताना था आंसर। क्लियर? सॉरी दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कब अधिकतम होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब अधिकतम होगा, जब एक चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। ए ऑप्शन दिया है 15 अंश पे, बी ऑप्शन दिया हुआ है 30 अंश पे, सी ऑप्शन दिया हुआ है 45 अंश पे, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 90 अंश पे। तो दोस्तों बताइए कब विद्युत वाहक बल अधिक होता है, जब चालक चुंबकीय फ्लक्स को किस पे काट ले, किस पॉइंट पे, 15 अंश पे काट दे, 30 अंश पे काट दे कि 45 अंश पे काट दे, तो किस पे काट दे दोस्तों, किस पे काट दे, 90 अंश पे ना, क्योंकि एफ बराबर या ई बराबर क्या होता है, बी वी साइन थीटा। तो हमारा कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो 90 अंश पे काटेगा, फ्लक्स ऐसे होगा तो हमारा कंडक्टर इसके लंबवत होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स कंडक्टर को कट करेंगे। जब मैक्सिमम फ्लक्स कंडक्टर को कट करेंगे उस समय जो विद्युत वाहक बल जनरेट होगा कंडक्टर में, वो क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। समझ में आया कि नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर? और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या करिए, उसको लाइक भी कर दीजिए दोस्तों आप लोग। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा दोस्तों, 76 क्वेश्चन नंबर दिया है। फेराइट्स एक प्रकार का है, फेराइट्स एक प्रकार का है। क्या है फेराइट्स एक प्रकार का, क्या है? पहला दिया है चुंबकीय पदार्थ, बी ऑप्शन दिया हुआ है चालक पदार्थ, सी ऑप्शन दिया है अर्धचालक पदार्थ, डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ। दोस्तों कौन सा होगा हमारा, जो फेराइट्स होता है एक प्रकार का क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, अचालक तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो फेराइट्स है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसकी सबकी परिभाषा जान रहे हो, चालक क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बहुत अधिक होती है। थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाने पे आसानी से धारा फ्लो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। और अर्धचालक की बात करें तो एक ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम
और विद्युत रोधी से अधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक होते हैं। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर या अचालक की बात करें विद्युत रोधी की, तो वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, थोड़ा सा भी वैद्युत क्षेत्र लगाने पे धारा ना फ्लो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे हमारी सूखी लकड़ी, पेपर, अभ्रक, ये सब रबड़, ये सब क्या हैं, इंसुलेटर हैं, विद्युत रोधी पदार्थ हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए ठीक है, हम लोग मिटा देते हैं, कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया हुआ है कि परमियंस किसके अनुरूप होता है। आप लोग को बताना है परमियंस किसके अनुरूप होता है, किसके अनुरूप होता है। तो परमियंस किसके अनुरूप होता है, पहला दिया है चालकता के, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है प्रति स्तंभ के, और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है प्रेरण के, और डी ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध के। दोस्तों बताइए परमियंस क्या होता है। परमियंस जो होता है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाता है, उसी के अनुरूप और क्या हो सकती है, चालकता, जो क्या करती है किसी परिपथ में धारा बढ़ाने का, तो ये भी बढ़ाने का काम करता है या फ्लक्स को या धारा को। तो इसके अनुरूप हमारा कौन सा होगा दोस्तों, चालकता, ऑप्शन नंबर ए। ये तो अवरोध उत्पन्न करेगा ना इसके फ्लक्स के मान में। और प्रेरण क्या होता है, ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, और ये इसका गुण होता है प्रतिरोध, ये धारा अपने अंदर से जाने से रोकता है, प्रतिरोध। क्लियर हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 77 का, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है कि निम्न में से किस पदार्थ के लिए, निम्न में से किस पदार्थ के लिए, किस पदार्थ के लिए हिस्टेरिसिस का मान सबसे कम होगा ना दोस्तों। किसके लिए हिस्टेरिसिस का जो मान होगा वो सबसे कम होगा, तो आप लोग बताइए दोस्तों किसके लिए सबसे कम होगा। तो इन्होंने पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात। बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है मुलायम लोहा, सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कठोर इस्पात, और हमारा डी ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों पिटवा लोहा। क्या दिया हुआ है, पिटवा लोहा। दोस्तों किसका सबसे कम होगा, किसका जो हिस्टेरिसिस का जो क्षेत्रफल बनाया जाता है, जो फिगर बनता है, वो सबसे कम किसका होगा। तो हम लोग किसका जानते हैं दोस्तों, जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है ना दोस्तों, कौन सा, सॉफ्ट आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मुलायम लोहा या नर्म लोहा। क्लियर, तो इसी का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, सबसे कम होगा। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि यदि कुंडली में, इसको आप सभी को बताना है, यदि कुंडली में वर्तनों की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि कुंडली में वर्तनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रेरकत्व
तो इसके प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला दिया है बढ़ जाएगी, प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। सी बी ऑप्शन दिया हुआ है घट जाएगा। सी दिया हुआ है स्थिर रहेगा। सी दिया है स्थिर रहेगा। और डी दिया है नन ऑफ दीज नोटा। तो दोस्तों कौन क्या होता है, अगर कुंडली में नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसमें प्रेरकत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से क्या होता है, प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। क्लियर। चूंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा प्रेरकत्व का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है 79 में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्रफल निरूपित करता है। हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्रफल निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है हिस्टैरिसीस। पहला दिया है ताम्रहानि। बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है भंवरधारा हानि। क्या दिया है, भंवरधारा हानि। उसके बाद सी दिया है परावैद्युत हानि। परावैद्युत हानि। और डी दिया है हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि। तो दोस्तों कौन सा सही होगा, हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है, तो हमारा हिस्टैरिसीस हानि को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा ना दोस्तों। कौन सा करेक्ट होगा, डी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप सभी को बताना है। दिया है कि एक 2 सेंटीमीटर की कुंडली में 10 फेरे हैं। क्या है, एक 2 सेंटीमीटर की कुंडली में 10 क्या हैं, फेरे हैं, टर्न हैं। और धार तथा 750 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 700 कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसका चुंबकन बल का मान बताओ। चुंबकन बल का मान बताओ। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, न्यूमेरिकल हमने नोट करके लाया। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कितना आएगा। सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं। सूत्र हमारा देखो, इसमें क्या क्या दिया है, एल दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को 2 गुणे 10 की घात क्या हो, -3 मीटर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद क्या दिया है, आई बराबर क्या दिया है 750 मिली एम्पियर। तो इसको क्या करो, 750 गुणे 10 की घात -3 कर लो। एन बराबर क्या दिया है 10। तो क्या दिया है, टर्न। तो आप लोग बताइए चुंबकन बल का मान क्या होगा। चुंबकन बल निकालने के लिए आप लोग कौन सा फार्मूला लगाओगे। तो इसमें दिया है
चुंबकन बल H बराबर क्या होता है, NI/L। इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने इसको नोट कर लिया। मगर आप लोग बताइए, इस पे लगा दीजिए, सारे मान आपको पता है। N का मान दोस्तों क्या है 10, I का मान कितना है 750 गुणे 10 की घात -3 बटे L का मान क्या है 2 गुणे 10 की घात दोस्तों क्या है -3। तो देखो -3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 750, सॉरी यहाँ पे अभी एक आएगा 10 की घात 3, इसका भी आएगा ना 750 गुणे 10 की घात 3 सॉरी सही है, एक नीचे गया है। देखो n का मान 10 है, i का मान क्या है 750 गुणे 10 की घात -3 और टर्न हमारा l का मान क्या है 2 गुणे 10 की घात -3। तो दोस्तों इसमें इसका मान क्या आएगा, सेंटीमीटर है, ये क्या सेंटीमीटर में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना मीटर में तो किस में 10 की घात कितने 2, सॉरी 2 होगा। तो यहाँ 1 10 माइनस बचेगा, सॉरी कटेगा नहीं, क्लियर। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ गया, यहाँ पे इसको गुणा कर दो तो 5 शून्य 25, 5 सते 35, ये आ गया, सॉरी 35 7 75 इंटू 10 की पावर -1। तो इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 375 और हमारा क्या चुंबकन बल तो क्या हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर, 375 एम्पियर टर्न प्रति मीटर। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा हल्का सा क्या है वही वैल्यू को रखना, अगर ना समझ में आए फिर से बता देते हैं आपको कि n का मान क्या है दोस्तों 10, उसके बाद i क्या है 750, समझना 750 गुणे 10 की घात -3 मिली में दिया है, L सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे बस वही थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 गुणे 10 की घात -2 होगा, क्लियर। अब ये ऊपर इसमें गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा 7500 गुणे इस ये प्लस जाएगा ऊपर तो ये 10 की घात -1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, इसको काट दोगे क्या आएगा 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, ये बचेगा इंटू 10 की पावर -1। तो इससे जीरो हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 375 एम्पियर टर्न प्रति मीटर, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल था, खाली बस वही वैल्यू को चेंज करना है। तो हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर यहाँ पे 2 कर लीजिएगा बस, सही ठीक। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 82 प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या गुणधर्म है। क्लियर दोस्तों, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनका क्या गुणधर्म होता है। तो पहला दिया है धनात्मक चुंबकत्व, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है शून्य चुंबकत्व और सी हमारा दिया हुआ है अनंत चुंबकत्व। क्या दोस्तों अनंत चुंबकत्व, हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है ऋणात्मक चुंबकत्व। दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या गुण होता है, इसमें से कौन सा होता है। सभी का आंसर आना चाहिए, इस पे एक एक लोग का कमेंट आना चाहिए कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों क्या होता है, जो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो उनका गुणधर्म होता है क्या होता है दोस्तों ऋणात्मक चुंबकत्व। क्या होता है ऋणात्मक चुंबकत्व का गुण कौन रखता है, जितने भी हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं अर्थात जितने भी चालक होते हैं वो ऋणात्मक चुंबकत्व का गुण रखते हैं। उसमें चुंबकत्व नहीं पाया जाता ना, इसलिए ऋणात्मक चुंबकत्व का गुण रखते हैं। क्लियर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, एक छोटा सा सवाल है। क्लियर, देखो ये सवाल दिया हुआ है इनमें, इसमें इसका पूछ रहा है इसका प्रेरकत्व का मान कितना होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए सब लोग
इसका प्रेरकत्व का मान कितना होगा। ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है। कुल प्रेरकत्व बताओ, कुल प्रेरकत्व का मान बताओ। तो आप लोग जल्दी से बताओ, बहुत छोटा सा सवाल हमने दिया है, कुल प्रेरकत्व का मान बताओ। बताओ दोस्तों कितना आएगा। तो ऑप्शन दे दे रहे हैं। पहला दिया है इन्होंने 4 हेनरी, बी 2 हेनरी, सी 6 हेनरी और डी 8 हेनरी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हो ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 4 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। हमारा कितना आएगा दोस्तों, कुल प्रेरकत्व 2 हेनरी आएगा। क्लियर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। 2 कुंडलियां जिनका प्रेरकत्व L1 व L2 है, युग्मन गुणांक के है, अन्योन प्रेरण का मान क्या होगा। अन्योन प्रेरण का व्यंजक होगा। अन्योन प्रेरण का व्यंजक होगा। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है m बराबर k अंडर रूट L1 L2। बी ऑप्शन दिया है m बराबर k अंडर रूट L1 प्लस L2। सी ऑप्शन दिया है m बराबर k अंडर रूट L1 माइनस L2। और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है m बराबर k अंडर रूट L1 अपान L2। दोस्तों सब लोग सभी का इस पर कमेंट आना चाहिए, इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा होता है, m बराबर k अंडर रूट L1 L2। तो इसमें दोस्तों हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या दिया है, एक कुंडली 100 मिली हेनरी की धारा वहन करती है। उसमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसका भी ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं एकदम सिंपल सा, कि अगर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो हमारा प्रेरक होता है, प्रेरक t बराबर 0 पर कैसा व्यवहार करेगा, दोस्तों। तो ये इसमें दिया है लघु परिपथ की तरह, लघु मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह, परिपथ की तरह। बी ऑप्शन दिया है खुला परिपथ की तरह, डीसी सप्लाई है, ठीक है। और उसके बाद हमारा सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन नोटम। तो आप लोग जल्दी से बताइए t बराबर 0 पर हमारा जो इंडक्टर होगा वो कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों। तो हमारा t बराबर 0 पे इंडक्टर हमारा व्यवहार करता है एज ए ओपन सर्किट की तरह। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, बी करेक्ट होगा। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। आप लोग बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।